हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.6 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइज 8.6 है वो आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन देती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बड़ी, तो इसके क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना आपने। इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ क्या है ये। इस एक्सरसाइज में हम मैक्सिमम और मिनिमम की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में आपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अपने पास कोई फंक्शन था f(x), अब ये पूछे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और या इसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मिनिमम कहाँ पे होगी। जैसे कोई फंक्शन दे दिया अपने पास, कुछ भी x² + 3, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन दे सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड f'(x), ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया था, हमने टर्निंग पॉइंट निकाले थे। टर्निंग पॉइंट कैसे निकाले थे, f'(x) को 0 की इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाली थी ना, x की वैल्यू आई थी अपने पास, ऐसे तो किया था। अब ये टर्निंग पॉइंट क्यों निकाले थे, क्योंकि हमें ये पता था क्या कि टर्निंग पॉइंट पे हमेशा फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकर होती है। इस वजह से मैंने टर्निंग पॉइंट निकाले थे। x की वैल्यू जैसे मान लो एक आ गई a, एक आ गई b, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाता हूँ। f'(x), ये वाला f'(x) के निकाले। फिर मैंने क्या किया, f'(x) कहाँ पे निकाला था, f'(x) एट x = a पॉइंट पे निकाला। अगर वो नेगेटिव वैल्यू आती है तो क्या कहते हैं, जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू है, x = a इज क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x = a क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो x = a इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉजिटिव आती है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा। ये नहीं किया था आपने, पहले डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं रियल लाइफ की। तो क्या है आवर फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 30 into 2 parts such that their product is maximum। क्या कह दिया, यानी हमने 30 है, 30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन 2 पार्ट्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक डिवाइड कर दिया अपने पास 2 और एक हो गया 28, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, हो गया 30 के 2 पार्ट में डिवाइड। लेकिन इसमें कंडीशन है सच दैट देयर प्रोडक्ट मैक्सिमम होनी चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट मैक्सिमम। अब देखो इसमें से प्रोडक्ट कितनी आई, 56 आई। ऐसे में 30 को एक ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, 3 और 27, तो कितनी आएगी यहाँ से प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट और आ गई। तो ऐसे वो हमने 32 के 2 पार्ट्स वो बताने हैं जहाँ पे प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम। तो बताओ, पता लगा दोगे आप, ठीक है। लेकिन हम कैसे करेंगे, ये तो आपको वैसे पता लग गया होगा। क्या मिलेंगे इसके फैक्टर, बता सकते हो, 15 और 15 मिलेंगे। 15 प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम पाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं करता हूँ कैसे हूँ, अब हर क्वेश्चन का एक ही मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा हमारे पास, यानी क्या चीज़ हमने मैक्सिमम प्रूव करनी है। तो मैक्सिमम क्या प्रूव करनी है, जो 2 पार्ट्स लेंगे उनकी प्रोडक्ट। तो लेट फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या मिलेगा, 30 के 2 पार्ट में डिवाइड करना था। फर्स्ट पार्ट तो आ गया x, सेकंड पार्ट आ गया 30 - x, हो गए 2 पार्ट। अब हमने ये क्या करना है, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की प्रोडक्ट मैंने कोई फंक्शन नाम दे दिया p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ क्या, किसकी, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ओके। ये रख दिया। अब p की वैल्यू क्या आएगी, x इंटू में 30 - x आएगी ना, ठीक है। ये आ गया। अब क्या है, हमने 30 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट और सेकंड। अब इनकी जो प्रोडक्ट आई, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब हमने देखनी है कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कैसे आएगी। अब आपको ये फंक्शन मिल गया, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दिखाने, तो मैक्सिमम कैसे दिखाते हैं इस फंक्शन की, मैक्सिमम क्या आता है, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए,
उस पॉइंट पे नेगेटिव आना चाहिए। तो देखते हैं, तो पहले फंक्शन हो गया, फंक्शन को और अच्छी तरह से लिख लेते हैं, यानी 30x माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन आ गया। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, डी बाई डी एक्स करोगे इसका, तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया 30x स्क्वायर का 2x, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसके बाद क्या करते हो आप, अब इसके बाद हम करते हैं डी बाई डी एक्स को जीरो पुट करते हैं, टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो जीरो करोगे तो आप एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एक्स की आएगी 15, आगे टर्निंग पॉइंट। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद मैक्सिमम और मिनी वैल्यू चेक करने के लिए हम इस फंक्शन का दो सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, 30 का 0 माइनस 2x का -2 आ गया। ठीक है, अब डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पे, जो टर्निंग पॉइंट है इस पे निकालें। तो एट x इज इक्वल टू 15 पे x से 15 पुट कर लेंगे, नेक्स्ट है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 रहना है, यानी क्या आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये फंक्शन क्या बन गया, ये पहले पॉइंट क्या बन गया, x इज इक्वल टू 15 क्या बन गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा इस पॉइंट पर होगी वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने ये x इज इक्वल टू 15 कहाँ पुट कर देनी है, क्वेश्चन में पुट कर देनी है। ठीक है, यही था, यानी इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ रखा है डिवाइड 30 इंटू 2 पार्ट्स। दो पार्ट्स क्या होंगे, वो दो पार्ट्स बताने जिन पे प्रोडक्ट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस पॉइंट पे आ रही है, 15 पे आ रही है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट 15 और सेकंड पार्ट 15। ठीक है, ये दो पार्ट्स हो गए। अब हमने क्या वो ये और दिखाना था कि इनके इन पार्ट्स पे प्रोडक्ट मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम दिखा दी ना हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है इस पॉइंट पे। ओके, प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो गई और पार्ट्स भी आ गए। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स, यानी 14 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, और दो पार्ट ऐसे डिवाइड करने सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, उन दोनों का स्क्वायर करके सम करें। सम करना किसका, उनके स्क्वायर्स का, वो क्या है मिनिमम। ठीक है, यानी 14 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि उनका सम करे, कि इनका स्क्वायर्स का वो मिनिमम आए उस टाइम पे। तो लेट स्टार्ट, 14 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो लेट फर्स्ट पार्ट मान लिया क्या, फर्स्ट पार्ट इज x एंड सेकंड पार्ट क्या, सेकंड पार्ट इज क्या पाएगा बताओ, 14 माइनस है, कर लोगे। अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमने डिवाइड तो कर दिया 14 को, लेकिन डिवाइड ऐसे करना है कि सच दैट सम, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम करना है किसका, देयर स्क्वायर्स का। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर एक नया फंक्शन आएगा, उसका मैं नाम कुछ भी डाल सकता हूँ, पी क्यू आर एस कुछ भी, पी नाम डाल दिया। पी क्या है, सम, सम किसका, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पार्ट्स, ऐसे डाल सकते हो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पार्ट्स। अब पी डाल दी इसका नाम। तो क्या करना था हमने, सम करना था, सम कर दी किसका, उनके स्क्वायर्स का। तो एक तो हो गया एक्स स्क्वायर और सेकंड पार्ट हो गया 14 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। अभी क्या चेक करना है कि हमने दो पार्ट्स को डिवाइड करने हैं, दो पार्ट्स कर दी डिवाइड। अब इन पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और गिवन क्या है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर मिनिमम है, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर मिनिमम है, यानी ये वाला चीज जो ये वाली है, इसका डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, मिनिमम है तो इसका डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं, तो डी पी बाई डी एक्स निकालो, डी पी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना है 2x प्लस इसका कितना आएगा डेरिवेटिव 2 इंटू 14 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, डी पी बाई डी एक्स कितना आया 2x, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 28 और -2 की यहाँ करोगे तो प्लस का 2x आ गया। यानी ये बन गया, ऐसे बन गया, डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 4x माइनस 28। ओके, अब क्या करते हो, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हो। तो इसको 0 के इक्वल पुट करोगे आप अगले स्टेप में, तो वहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी 7 आ जाएगी, टर्निंग पॉइंट आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा इस फंक्शन का, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कितना आया 4x का 4 आ गया,
28 का 0। अब ये x इज इक्वल टू 7 ये पॉइंट यहाँ पुट करते हैं तो x तो है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा 4 ही आना है, यानी क्या है पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो अगर ये फंक्शन पॉजिटिव आ जाता है तो p क्या बनेगा, जो p फंक्शन है p क्या वैल्यू देगा इस पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू 4 जो p है वो फंक्शन मैक्सिमम देगा मिनिमम। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो x इज इक्वल टू 4 क्या बन गया, x इज इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा बन गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और x इज इक्वल टू 4 पे जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी वो सबसे मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अगर लेकिन क्वेश्चन पूछ नहीं रखा, क्वेश्चन ये पूछ लेता फाइंड द मिनिमम वैल्यू फंक्शन, तो आप ये मिनिमम वैल्यू निकाल सकते थे यहाँ पे x के लिए 4 पुट करके, लेकिन नहीं पूछ रखा, सिर्फ डिवाइड करना 14 को। तो फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया x के लिए 4 और सेकंड पार्ट आ गया 14 माइनस 4 10। ये दो पार्ट्स निकालने से 4 और 10, इन दो पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है मिनिमम है, ठीक है। Our next question is divide the number 4 को डिवाइड करना है इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 2 पार्ट्स कैसे होने चाहिए, सच दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 1, सम करना किसका स्क्वायर्स ऑफ 1, एक का तो स्क्वायर्स एंड क्यूब अदर इज मिनिमम, यानी सम किसका करना है, एक का तो स्क्वायर और एक का क्यूब करके सम कर रहा है, और वो क्या आना चाहिए इज मिनिमम। यानी 4 को हमने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 को हमने क्या करना है ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि एक जो फर्स्ट पार्ट आया उसका तो मैं कोई फर्स्ट या सेकंड पार्ट कोई भी हो सकता है, एक पार्ट का तो स्क्वायर करें और सेकंड पार्ट का क्यूब करे और उनका सम करे, तो वहां पे वो मिनिमम वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट क्या मान लिया आपने, 4 को करना है, लेट फर्स्ट पार्ट मान लिया आपने x, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या नाम दोगे आप, 4 का 4 माइनस एक्स दोगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो ये नाम है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 एंड क्यूब अदर, इसका मैंने नाम दे दिया p फंक्शन नाम दे दिया p, ठीक है। p इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 एंड क्यूब ऑफ अदर। तो एक का तो हमने क्या करना है स्क्वायर करना है और एक का हमने क्या करना है क्यूब करना है, तो मैं क्यूब इसका कर लेता हूँ, ये सिंपल पड़ेगा, पहले वाला क्यूब कर लेता हूँ और दूसरे वाले का स्क्वायर कर लेता हूँ। आप मर्जी है, अगर पहले वाले का स्क्वायर कर दो दूसरे वाले क्यूब कर दो जब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही आना सेम, ठीक है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग कर लिया क्यूब ये स्क्वायर। अब ये क्या दे रखा है सम, इन दोनों का सम, एक का क्यूब का और एक का स्क्वायर का सम क्या दे रखा है मिनिमम दे रखा है, यानी इसका डबल डेरिवेटिव हमें पता है पॉजिटिव है। तो देखो करते हैं स्टार्ट। पहले क्या करें, पहले हमें ये करना पड़ेगा dp बाई dx, dp बाई dx निकालते हैं। dp बाई dx कितना आएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा पता है, प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 इंटू 4 माइनस एक्स आ गया, फिर 4 का 0 और माइनस एक्स का -1 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा बन गया 3x स्क्वायर, ये 2 और -1 -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8, -2 की यहाँ करोगे तो प्लस का 2x बढ़ गया। अब क्या करते हैं हम dp बाई dx को 0 पुट कर देते हैं, 0 करेंगे तो इसके लिए 0 आ गई, यानी 3x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब इसका आप बनाओ फैक्टर, तो फैक्टर क्या आएंगे, यानी ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका सम तो क्या है 2 और मल्टीप्लाई कितना है -24, तो फैक्टर आप बना लेना। एक तो क्या आएगा, एक तो 6 आएगा और दूसरा क्या माइनस का 4, 6 और माइनस का 4 फैक्टर बन गया। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x की वैल्यू तो आएगी 6 और एक आएगी अपने पास 8/3, 2 वैल्यू पाएगी, ठीक है। एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो ये आपने चेक करनी है यही आ रही है अलग आ रही है, ठीक है। अब देखो अब x की वैल्यू 6 तो हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि अपने पास क्या था जो 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। अब 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो x दूसरा 4 माइनस एक्स, तो 6 तो 4 से ग्रेटर नंबर हो गया ना, 6 ग्रेटर देन 4 हो गया, तो x की वैल्यू 6 तो ले नहीं सकते, कैंसिल कर देंगे। x की वैल्यू क्या लेंगे, सिर्फ 8/3 लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, अब इस हमने डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव करते हैं, कितना आएगा पता है d² p बाई dx स्क्वायर। देखो कितना आएगा
ये पे था यहाँ पे, ये इसको ऐसे लिख दिया था 3x² का आया 6x, 8 का आ गया 0, 2x का 2। अब एट x इज इक्वल डी स्क्र p बाई डी एक्स स्क्र एट x इज इक्वल टू 8/3। अब 8/3 पुट करोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू देखो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव है, पॉजिटिव आनी है क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आनी है, तो पॉजिटिव आनी है। तो x इज इक्वल टू 8/3 क्या बन गया, पॉइंट ऑफ क्या बन गया, मिनिमा बन गया ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जो p जो नाम दिया था p फंक्शन वो क्या देगा, p इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू p कहाँ पे हो रही है, मिनिमम, या फिर ये कहते जो p फंक्शन है, p फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 8/3 पे। ओके, अब वो पार्ट्स क्या क्या आएंगे, फर्स्ट पार्ट तो क्या आ गया 8/3 और सेकंड पार्ट 4 माइनस 8/3 कर देना, ये कितना आएगा 4/3। यानी अगर ये दो पार्ट्स लेंगे तो एक का स्क्वायर करें और एक का क्यूब करें तो अपने पास सम क्या आएगा उनका, सबसे मिनिमम आएगा इस टाइम। ओके, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स। दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं x और y सच दैट देयर सम इज 35 एंड प्रोडक्ट x² y5 इज मैक्सिमम। यानी हम दो नंबर फाइंड करें x और y। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह दिया, उनका सम कितना है, यानी x प्लस y का सम कितना है 35 है। ठीक है, और सच दैट ये वाली चीज x² y5 क्या है मैक्सिमम, इसका नाम p नाम दे दिया, x² y5 ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम है इसका मीनिंग इस p का डबल डेरिवेटिव करें तो मैक्सिमम है तो नेगेटिव आ रहा है, इस p का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, ये हमने प्रूव करके चेक करके वो सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो अब दिक्कत ये आ रही है p का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करें, x के में करें y के में। देखो यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो आप ऐसे कर सकते हो y के वैल्यू निकाल के या x के वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हो ना, या तो इक्वेशन x में बन जाएगी या कंप्लीट इक्वेशन y में आ जाएगी। तो कैसे करें, x² चाहे y की करो चाहे x की करो, y की पुट कर देता हूँ, y कितनी आएगी 35 माइनस x की पावर कितनी हो गई 5। ओके, कर लोगे। ठीक है, अब फंक्शन बन गया एक वेरिएबल में आ गया x में, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट dp बाई डी एक्स करना है। अब dp बाई डी एक्स कैसे करें बताओ, इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, इसका डेरिवेटिव u इंटू वी से, x वगैरह एज इट इज मल्टीप्लाई में इसका करोगे तो 5 आगे 35 माइनस x की पावर कितनी 4, इसका 0 इसका 1 का -1। ठीक है, फिर प्लस 35 माइनस x की पावर 5 एज इट इज, इसका करोगे तो x² का 2x आया। अब इसको सुंदर बना के लिखो, सुंदर कैसे बनाए, देखो 5 ये रहा माइनस का ये रहा तो माइनस का 5 आप आगे लिखो, x² और 35 माइनस x की पावर 4, ये कितना आ गया 2x 35 माइनस x की पावर 5 आ गया। अब क्या करते हैं, अब dp बाई डी एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो पुट dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 करते हैं, देखो कैसे करें, नहीं आता करना, देखो ऐसे करते हैं, इसको 35 माइनस एक्स को dp बाई डी एक्स क्यों लिख रहे हैं, प्लस 2x 35 माइनस एक्स की पावर 5। अब इसको 0 करना, आपको नहीं आता पुट करना, ये dp बाई डी एक्स लिख ली, इसको 0 ऐसे पुट करते इक्वल टू 0, बस हो गया 0 को इक्वल पुट। ठीक है, अब दिक्कत आती है x की वैल्यू कैसे निकालें, तो x की वैल्यू बिल्कुल सिंपल सी है, कॉमन देख लो ना आप, x की यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे x की 1 पावर है तो x की 1 पावर कॉमन आएगी। ठीक है, 35 माइनस एक्स की 4 पावर है, यहाँ पे 5 पावर है तो 35 माइनस एक्स की 4 पावर कॉमन आ गई, कितना बच गया माइनस का 5 बच गया, यहाँ पे x की 1 पावर कॉमन है तो एक x बच गया, ये हमने कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, x कॉमन ले लिया था, 4 पावर कॉमन ली थी तो 35 माइनस एक्स बच गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आगे x 35 माइनस एक्स की पावर 4, इसको सोल्व करो कितना आएगा, इसका आएगा माइनस का 2x और ये माइनस का 5x माइनस का 7x प्लस 70 आ जाएगा ये वाला इक्वल टू 0।
अब 3 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, इधर ये 0 या ये 0 या ये 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 35 आएगी, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 10। एक्स की 3 वैल्यू आ गई। अब हमने लेनी कौन सी एक्स की ये बात करते हैं। क्या था इस क्वेश्चन में, 2 नंबर फाइंड करते हैं एक्स और वाई, उनका सम है 35। अब सम 35 है, यानी एक्स और वाई 2 नंबर ऐसे लेंगे जिनका सम 35 हो। अब एक नंबर 0 ले लेते हैं, अगर एक नंबर 0 ले लिया तो दूसरा नंबर क्या आएगा 35। तो ऐसे तो हम वैसे ही पता लगे कि फिर ये दिक्कत आएगी, प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं आएगी उसमें, क्योंकि एक्स और वाई एक अगर नंबर 0 ले तो प्रोडक्ट 0 आएगी ना। ठीक है, अगर ऐसे सेम एक नंबर हम एक्स के 35 ले लें, एक्स की वैल्यू 35 ले लें, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की वैल्यू 0 पाएगी, क्योंकि सम उनका 35 था। तो ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू 10 लेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। अब क्या आप क्या निकालोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ये फंक्शन है तो आप यू इंटू वी से कर दोगे इसका डेरिवेटिव, सिमिलरली यू इंटू वी से इसका भी डेरिवेटिव करोगे, कर लोगे आप ये वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, आप मान लो डबल डेरिवेटिव कुछ भी आ गया, उसके बाद क्या करोगे आप, डबल डेरिवेटिव आने के बाद एट एक्स इज इक्वल टू 10 पे वैल्यू निकालोगे और 10 पुट करना। अब आंसर मैं बता देता हूँ, आपको हिंट यहाँ से मिल गया, जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आती है, पता है प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आती है, जब डबल डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव आप सोल्व करना और उसकी वैल्यू नेगेटिव दिखाना। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मीनिंग जो अपने पास ये फंक्शन था एक्स स्क्वायर वाई 5, एक्स स्क्वायर वाई 5 क्या आ गया, नेगेटिव आ रहा, तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 10 पे। तो फर्स्ट पार्ट क्या आ गया 10 और सेकंड पार्ट आ गया 25। कर लोगे, ऐसे लिख देना, फर्स्ट पार्ट 10 आ गया और सेकंड पार्ट 25। ओके, अब मैं आपसे ये डबल डेरिवेटिव किसी क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी काम पड़ेगा आपको। डबल डेरिवेटिव जैसे डीपी बाई डी एक्स था ये वाला, अब इसका डबल डेरिवेटिव मैं आपको हिंट पता लग जाएगा आंसर में लास्ट में क्या लाना है, नेगेटिव लाना है या पॉजिटिव लाना है, क्योंकि हमने सारा काम सिर्फ ये चेक करना है कि डबल डेरिवेटिव, बस ये चेक करना नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, बस, और कुछ काम नहीं करना इसमें। तो आप यहीं तक कर लेना इसको, और इसके आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।